लॉकडाउन में काफी लोगों का जो ईएमआई है बाउंस हुआ और काफी हद तक लोगों को पेनाल्टी चार्ज लगाया गया। काफी लोग का चेक बाउंस हुआ, काफी लोग का ईसीएस बाउंस हुआ। कंपनियां धमकी देती है कि हम 188 के तहत केस करेंगे और आपसे पैसा लेंगे। तो आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको जो बाउंसिंग चार्ज लगा है, जो पेनाल्टी चार्ज लगा है कोविड-19 के अंडर में, क्या वो माफ हो सकते हैं, क्या आप उसे माफ कराने कोई तरीका है, या आप उसे अगर माफ नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई और रास्ता है। तो आज हम इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। अगर आपने किसी कंपनी, किसी बैंक से आपने लोन फाइनेंस कुछ भी करवाया है तो ये वीडियो अगर आप पूरा वॉच करते हैं तो आपको इसमें अधिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मेरा आपसे विनती है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमारे देश में आपको पता है कोविड-19 में काफी हद तक लोगों का चेक बाउंस हुआ, ईसीएस बाउंस हुआ, लोग ईएमआई नहीं दे पाए। काफी लोग का जो अमाउंट है वो ओवरड्यू चला गया, क्रेडिट कार्ड का बिल था वो लोग पेड नहीं कर पाए। तो मोराटोरियम के अंडर में आपको पता है कि कोई भी चेक या कोई भी ईसीएस कंपनी को लगाने का या बैंक में हिट करने का अधिकार नहीं था, बट काफ़ी कंपनियां और बैंकों ने लगा के हिट करके बैंक में माइनस लगा दिया है, पेनाल्टी बढ़ा दिया है। क्या ये पैसा माइनस होगा या हमें इसको भरना पड़ेगा, क्या ये माफ होगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आरबीआई ने जो कोविड-19 का जो प्लान जो लोगों के लिए जो रिलीफ दिया था, अगर उसके अंडर में अगर आप थे, अगर कोई भी कंपनी आपको चेक बाउंस या कोई भी अगर ईसीएस लगाई है बैंक में, तो आप इसके लिए कोविड-19 का पूरा ब्यौरा लिख के आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपका आरबीआई हेल्प कर देता है तो आपकी जो अमाउंट है वो माफ हो सकता है, आप बैंक को भी लेटर लिख सकते हैं। तो ये तरीका हो गया माफ करवाने का। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अमाउंट ज़्यादा हो चुका है, आपको अधिक पेनाल्टी लग चुका है, आपका जो किस्त है वो ज़्यादा बाउंस हो चुका है और आप ज़्यादा परेशान हैं, आपके पास लीगल नोटिस आ रहे हैं, धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और आप परेशान हैं, इधर उधर भाग रहे हैं घर छोड़ के, तो अब इससे बचने का रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हमारा कोई भी ईएमआई ओवरड्यू होता है, हम लोन नहीं दे पाते हैं, कोई रीजन आता है, तो हमें देखो एक लास्ट ऑप्शन मिलता है। जब हमारा कोई भी लोन अमाउंट एनपीए हो जाता है, अगर आप 1 मंथ से लेकर अगर 6 मंथ तक कोई ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो आपकी जो पूरी लोन अमाउंट है वो एनपीए में चलाता है। एनपीए होने के बाद क्या होता है कि वो पैसा पूरा आपसे एक साथ बैंक जो है रेगुलर टीम हायर करके शुरू करने की बात करती है। एनपीए का मतलब है कि आपका जो पैसा है अब वो बैंक अपने सिस्टम से उसे बहुत जल्दी राइट ऑफ करके हटा देगा। अगर राइट ऑफ हो चुका है तो फिर अपने खाता से नाम काट देता है बैंक। फिर उसके लिए उनकी थर्ड पार्टी है, रिपीट टीम है, सिर में अमाउंट डाल देना, तो सारा प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ओवरड्यू चार्ज से बच जाऊं, पेनाल्टी चार्ज से बच जाऊं, तो इसमें एक ही ऑप्शन है सेटलमेंट का। आप सेटलमेंट कर लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। सेटलमेंट करने के 3 से 4 साल 5 साल तक आपकी सिविल खराब रहेगी। अगर आप सेटलमेंट लेटर पा लेते हो तो उसके बेस पे आप कंप्लेन करके अपने सिविल को सही करवा भी सकते हो, बट टाइमिंग लगता है। और जिन लोग का सिविल स्कोर खराब हुआ है, कोविड-19 लॉकडाउन में आरबीआई ने रिलीफ दिया था मोराटोरियम का, तो इस बेस पे अगर कोई कंपनी बिना वजह खराब की है तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई को, बैंक को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आप परेशान हैं, ईसीएस बाउंसिंग चार्ज से, चेक बाउंसिंग से परेशान हैं, कोई आपका हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक सलाह दूंगा, एक अच्छा तरीका बताऊंगा। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपका इसमें बेनिफिट होने ही वाला है। आप बैंक की टीम से बात कीजिए और उनसे आप बोलिए कि आपने जो सारा पेनाल्टी लगाया है, जो आपने अमाउंट जोड़ के इतना बढ़ा दिया है, आप इसमें हमें रिलीफ दीजिए।
कीजिए, हम आपको कुछ पैसा पे कर देंगे, आप हमारे संग एग्रीमेंट कर लीजिए। आपकी बात अगर बैंक वाले सुन लेते हैं तो फायदा आपका है, बैंक वालों का भी है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं, अगर आपका लोन अनसिक्योर है तो अनसिक्योर लोन में आपका लोन राइट ऑफ हो जाता है। इसके बाद बैंक कंपनी वाले सिविल में पूरी अमाउंट डाल देते हैं, आपका सिविल तहस नहस, लोन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अनसिक्योर लोन में अगर आपका 10 लाख 15 लाख 20 लाख का अमाउंट है तो बैंक एक बार सोचता है कोर्ट में केस करें, बट कोर्ट में कौन इतना लंबा केस झेलेगा। तो छोटे मोटे अमाउंट के लिए केस तो नहीं होता है, सिविल में रहेगा, पैसा पे करो, पूरा सिविल सही कराओ, फिर से लोन ले सको। अगर आपने किसी कंपनी के संग सेटलमेंट कर लिया है, राइट नाउ आपका हो चुका था, पूरा अमाउंट पेड कर दिया है, अगर आपका सिविल सही हो गया है तो आप दोबारा लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपने किसी कंपनी का पैसा नहीं पे किया है, अगर आपका राइट नाउ हो चुका है, अगर आप पे कर देंगे तो भी सिविल आपका जल्दी सही नहीं होगा, आपका सिविल सही होने में टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन कोविड-19 में सिर्फ नुकसान एक लोग का गया है, पता है कौन? गरीब जनता। ये बात आप मानिए, कोविड-19 या लॉकडाउन या भूकंप या कोई भी महामारी आती है तो नुकसान सिर्फ गरीब जनता का जाता है। जो लोग की इनकम बहुत हाई है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो लोग के पास ज्यादा पैसे हैं, उनकी नुकसान नहीं जाती है। क्यों? देखिए, आपने एक कहावत तो सुना है कि अगर आप समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लेंगे तो वो कभी कम नहीं होगा। उसी तरीके से जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा इनकम का स्रोत है, उनको क्या फर्क पड़ेगा। गरीब बेचारे जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, रोज पीते हैं, उनको दिक्कत तो होगा। दोस्तों, मैं एक कंपनी में जब काम कर रहा था तो ऐसा है कि जो कंपनी का मालिक था वो जैसे कि एक कारीगर को मात्र 10,000 रुपया उपहार दिया था। उपहार का मतलब उसे एडवांस पैसा दिया था, उसे पैसे की जरूरत थी, तो वो सेठ जो है पैसा लिखा नहीं था डायरी में, भूल गया। हम भी उसी कंपनी में काम करते थे, तो बाद में वो जो कारीगर था वो पैसा नहीं दिया, तो वो सेठ को एक दिन याद आ गया अचानक कि मैंने पैसा इस पर्सन को दिया है, वो लिखा तो नहीं था। फिर उसको बुलाया, उससे बोला कि भाई हमारा पैसा आप दे दो, आपने एडवांस लिया था। वो बोला कि नहीं, आपने पैसा हमको नहीं दिया है। तो वो बोला कि आप पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बात याद रखना कि अगर आप समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 10,000 रुपया उस सेठ से लेके वो खा गया, नहीं दिया, तो उस सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास इनकम का स्रोत ज़्यादा है। दोस्तों, यही बातें होती है कि जो गरीब होते हैं, जब भी अपने देश में कोई महामारी आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो बेचारे एक ही आदमी मारे जाते हैं। जो बेचारे 10 से 15,000 की नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या रोज की मजदूरी करते हैं, उनको सबसे अधिक दिक्कत होता है। जो लोग सर्विस करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी सैलरी अगर कुछ कट भी रही है तो भी उनको राहत है। तो बेचारे मिला जुला के वही मारे जा रहे हैं जो बेचारे, वही कहावत है कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी निकालो, रोज पियो। दोस्तों, वही दिक्कत है। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक समझा के, एक नए तरीके से आपको उदाहरण देके आपको बताया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं आपसे विनती करूँगा कि अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, कर चुके हैं, तो अगर पैसे आते हैं तो सेटलमेंट कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। भविष्य आपको लोन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपके लिए सिविल बहुत मैटर करता है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम जो बताया हूँ, एक रियलिटी बताया हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करके जरूर जाना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।